हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का व्लॉग है जो ये फ्राइडे का है। आज मेरा वैभव लक्ष्मी का उपवास है, 11 जून का ये व्लॉग है। तो आपको मैं मिल रही हूँ। मेरा किचन का खाना ना सब बन गया है। इनफैक्ट मम्मी लोगों ने खा भी लिया है। कुछ बर्तन थे जो मैंने यहाँ से वॉश किए थे, तो इनको मैंने जमा दिया, इनके जगह पर रख लिया है। और इसके बाद अब फलाहार बनेगा। तो फ्राइडे वाले दिन मुझे ये लगता है ना जल्दी से 11:30 बजे तक कि मेरा किचन का काम हो जाए, गैस साफ़ हो जाए, उसके बाद फलाहार बने। और ये पूजा के बर्तन हैं, ये भी वॉश कर लेती हूँ। तांबे के बर्तन है। अब कई लोग बोलेंगे पीताम्बरी से क्लीन किया करो, तो पीताम्बरी से हम लोग हर रोज़ तो क्लीन नहीं करते हैं, सही बताया, लेकिन हाँ हफ्ते दिन 10 दिन 15 दिन में जब भी मन किया तो कर लेते हैं। तो मुझे आज मन कर रहा था, पीताम्बरी बहुत ऊंचाई में रखी हुई थी, बन नहीं रहा था निकालते, तो ये एक अचार रखा हुआ था, तो अचार से मैं सोची चलो ठीक है इसे क्लीन कर लेते हैं। जैसे कुछ भी एसिडिक आइटम होता है, जैसे कि अचार हो गया या दही हो गया या छाछ हो गया, तो हम कई बार क्या करती हैं, मम्मी से ही सीखा मैंने। मम्मी क्या करती है, जैसे छाछ कई बार ना बहुत ज़्यादा बन जाती है, मट्ठा जो मक्खन जब हम निकालते हैं तो बचा हुआ जो पानी रहता है, तो जैसे कभी कोई उठा नहीं खा नहीं रहा है, मतलब कोई उसको, या फिर जैसे ठंड के टाइम पे कम खाया जाता है, तो हम लोग उसमें ना भगवान के बर्तन भिगो करके रख देते हैं और बहुत जल्दी वो क्लीन हो जाते हैं। आप देखिए अचार लगाया, बिल्कुल क्लीन से ही हो गए हैं। थोड़ा सा ब्रश घिस दिया है और बस ये धो के बिल्कुल चिकने हो गए, साफ़ हो गए हैं, मतलब कि क्योंकि आज मुझे शाम को पूजा करनी होगी ना लक्ष्मी जी की, तब ज़रूरत पड़ेगी। और बस इसके बाद मैं नन्नू को नहला करके और उसको तैयार कर देती हूँ। आज हेयर वॉश नहीं किया है। जिस दिन मैं नन्नू का हेयर वॉश नहीं करती तो उस दिन तो बहुत जल्दी 5 मिनट में ही काम हो जाता है, वरना जिस दिन वो हेयर वॉश करती है, हेयर वॉश करने के मतलब बाद में बहुत टाइम लग जाता है। उसके बालों को अच्छे से पोंछो, गीले नहीं रहना चाहिए, पानी नहीं टपकना चाहिए, वरना उसको इरिटेशन होती है। अब बस यहाँ पर आ जाते हैं किचन में। तो मम्मी जब तक कि मैं ना नन्नू को हेयर वॉश करा रही थी, नहला वहला रही थी, सॉरी हेयर वॉश तो कराई नहीं आज, तो मम्मी ने यहाँ पर फलाहार बना दिया है। तो ये सिंघाड़े के आटे का हलवा और मूंगफली मखाने और साथ में बूंदी है, और साथ में ये राजगिरा का लड्डू ले लिया है मैंने दूध के साथ। गाइस पता है अभी मैंने अपनी एक वीडियो लाइव की है और भाई बाल ओपन करके नहीं रखती हूँ, एक्चुअली बाल गीले हैं, आज फास्ट है मेरा, तो हेयर वॉश किया है तो थोड़े गीले हो रहे थे पीछे से। मैंने चलो बैठी हूँ वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो बाल खुल के बैठ जाती है जब तक कि सूख जाएंगे। और आप सब लोग बोल रहे थे कि ना आप फास्ट क्यों रखते हो, ऐसे टाइम पे नहीं रखना चाहिए आपको फास्ट। तो सही बताऊँ, ये जो मैंने संकल्प लिया था 11 शुक्रवार का लिया था, और ये मैंने बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिए थे, आई गेस नवंबर दिसंबर, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हाँ ऑब्वियसली कंसीव करने के पहले मैंने स्टार्ट कर दिए थे। फिर मैंने कंसीव कर लिया, तो फिर शुरू का जो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था बहुत बुरी हालत में निकला। वो तो आपको व्लॉग में कुछ दिखाया नहीं, लेकिन आपको पता चल गया होगा मैंने कितनी छुट्टियां ली हैं अपने व्लॉग से। हर हफ्ते से ही लाइक कभी व्लॉग आता था कभी नहीं आता था, क्योंकि मैं हालत में नहीं रहती थी बनाने की। तो मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फास्ट भी नहीं रखा था क्योंकि मेरी हालत ही नहीं थी। फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर आया थोड़ा देर बाद, फिर मैंने सोचा अब रख लेना चाहिए फास्ट। रीज़न ये था कि 3-4 ही बचे थे मेरे, अब तो केवल 2 ही बचे हैं। तो मैंने सोचा ये डिलीवरी के पहले ही कर लेना चाहिए। डिलीवरी के बाद जब बेबी आ जाता है ना, तो जिनके बेबी होंगे वो तो इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि बेबी के आने के बाद तो बहुत मुश्किल होता है। एटलीस्ट शुरू का 1 साल तो आप छोड़ नहीं कर सकते हो आप एक्स्ट्रा, क्योंकि आपको बेबी को फीड भी कराना होता है, कितने एग्जॉस्ट हो चुके होते हो, फिर अब तो 2-2 बच्चे रहेंगे। तो ये सब सोच के मुझे लगा 3-4 ही हैं, तो अभी कर लेते हैं, बेटर होगा, क्योंकि फिर हालत बहुत वो हो जाती है बच्चों के साथ में। डिलीवरी के पहले का टाइम तो फिर भी बहुत मॉम्स के लिए सही रहता है, अच्छे से हंसते खेलते निकाल लो, लेकिन बाद में थोड़ा सा नो डाउट यार बहुत डिप्रेशन में चले जाते, रोते भी है कई बार। मैं तो नन्नू के टाइम पे रोई भी हूँ रात को बेड में ले लेके उसको, इतना ज़्यादा वो हो जाते क्या हो गया, ज़िंदगी बदल गई है मतलब कि। तो मम्मी ने भी बोला सही बात है कर लो। फिर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाली पेट रहती हूँ, मैं बीच बीच में खाती पीती रहती हूँ। मम्मी है मेरा ख्याल रखनी है, फलाहार अच्छा हैवी सा बना देती है मम्मी। क्या है, फिर 4 बजे मैं पूजा करूँगी, फिर कुछ खा लूँगी, मतलब खाना खा लूँगी 6 बजे, या कभी रात का मन किया रात को, या जैसे शाम को खाना खा लिया फिर रात को दूध पी लिया, ऐसे करके मैनेज हो जाता है। और सही बताऊँ मुझे रखने में डर लग रहा था कि मेरे को भूख लगेगी तो क्या होगा, भूख लगने में थोड़ी अजीब सा लगता है ना, तो लेकिन पता नहीं मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया, मुझे भूख भूख का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, स्पेशली फ्राइडे वाले दिन। अभी किसी और दिन का सोचूंगी ना, मैं खाली पेट रह जाऊँ तो नहीं रह सकती 2 घंटे भी तो ठीक है, बस 2 और बच्चे हैं तो वो भी हो जाएंगे आराम से, डिलीवरी के पहले हो जाए तो सही है। तो बस यही रीज़न था। मुझे पता था कई लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, कंसर्न दिखा रहे थे बेचारे लोग, सब लोग, आप लोग टेंशन ले रहे थे कि मत रखो दीदी फास्ट, बट थोड़ा सा सोच समझ के किया कि ज़्यादा तो है नहीं, कर लेते हैं। डिलीवरी के बाद तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। खैर चलिए, अब थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी, वीडियो तो लाइव कर दी है मैंने, और उसके बाद फिर
नन्नू को पढ़ाती हूँ मैं, फिर उसके बाद पूजा की तैयारी करूँगी। अभी टाइम हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 3:21 हुआ है एग्जैक्ट। तो 3:21 है, आधे घंटे 15 मिनट रेस्ट करूँगी, 1 घंटे पढ़ाऊँगी नन्नू को, उसके बाद फिर मैं पूजा करूँगी। फिर चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ा रुक के। फिर ना मैं आपसे डायरेक्ट मिल रही हूँ शाम को। मेरी पूजा भी हो गई है और मैंने मतलब साड़ी जो पहन के पूजा की थी, चाय वाय पी करके उसको चेंज भी कर लिया है। मतलब पूजा हुए 1 घंटे 1.5 घंटे आराम से हो गए हैं। मैंने सोचा पूजा क्या दिखाऊँ, वो हर फ्राइडे दिखाई देती हूँ कुछ ना कुछ। तो फिर से थोड़ी सी गैस साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि अब रात का खाना बनेगा पूजा वाला, तो उसके पहले गैस क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है। साथ में कुकर अब धो लेती हूँ। तो कुकर में मैंने यहाँ पर 5-6 आलू लगा दिए हैं, तो आलू की सब्ज़ी हो जाएगी। और साथ में परात निकाल लूँगी, तो आटा भी गूँथ के रख दूँगी। और मुझे लगा अभी थोड़ा टाइम है, चलो जब तक कि पूजा उठा लेते हैं। वैसे तो पूजा किए हुए हो गए हैं 1.5-2 घंटे, तो आराम से उठाया जा सकता है। मैंने इसीलिए अभी कपड़े जो पहने हैं वापस से धुले हुए ही पहने हैं। तो बस पूजा ऐसी उठाई जाती है, जो लक्ष्मी जी उनको वापस वहीं रख दो जहाँ से जो सामान उठाया है। और ये चावल का ढेर लगाते हैं आज के दिन, तो ये चावल उठा करके मैं ऊपर छत में डाले आऊँगी चिड़ियों के लिए। और जो पानी कलश में रहता है वो तुलसी के घड़े में डाल देंगे। अखंड ज्योति है जो वो जल रही है, तो इसको जलती हुई ही लक्ष्मी जी के पास या कोई भी भगवान के पास मतलब ऊपर अलमारी में रख देंगे। और बस इस तरीके से जो हवन वगैरह भी करते हैं इस पूजा में, तो चावल तो हम विसर्जित करने के लिए नहीं डालते हैं। चावल मैंने बताया छत में जाएगा। और जो हवन वगैरह का सामान है, जो फूल वूल है चढ़ाए हुए, जो भी है मतलब एक्स्ट्रा सामान, वो सब जाएगा वहाँ पर। मतलब उसको हम सिराने में डालेंगे, विसर्जित करने में डालेंगे। और ये चौक ले लिया जाता है, लक्ष्मी जी का चौक हमेशा बाद में लिया जाता है, जब माता जी को उठा दिया जाता है उसके बाद ही। वरना कई जगह पे ऐसा कुछ मतलब भगवान में ऐसा होता है कि पहले चौक लिया जाता है, फिर उनको मतलब बैठाया जाता है, उठाया जाता है आसन से। खैर ये सब चीज़ें मम्मी बताती रहती है, मुझे खुद में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, जैसा जो बता देती है वैसा कर लेते हैं। और मम्मी ने भी वैभव लक्ष्मी का फास्ट पहले रख रखा है बहुत पहले, तो उन्हें आइडिया है। तो बस ये यहाँ पर जहाँ मैंने हल्दी से इसको लीपा था और जो चौक वॉक बनाया था, इसको बढ़िया सब क्लीन कर देती हूँ। और जो प्लेट का जो सामान है, ये जो सिराने वाला है विसर्जित करने में चला जाएगा। गाइस बहुत देर बाद मिल रही हूँ मैं आपको। डिनर पूरा बन चुका है, बस अब खाने वाले ही हूँ। पूजा भी उठा दी है मैंने, वैसे तो मैं रात को उठाती हूँ बट आज मैंने जल्दी उठा दी। और आलू की सब्ज़ी मम्मी ने बना दी है। मम्मी की हाथ की बनाई हुई आलू की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद आती है, स्पेशली फास्ट वाले दिन। और पूरियाँ भी तल गई हैं, और बस साथ में दही वगैरह हो जाएगा। कई लोग फास्ट रखना चाहते हैं तो पूछते हैं कि दूसरे टाइम आप खाना कैसे खाते हो, तो मैं थोड़ा पास करके बोलती हूँ कि मेरे फ़ोन में शायद माइक की प्रॉब्लम हो रही है। हमारे यहाँ ना कोई भी फास्ट होता है, जैसे प्रदोष व्रत हो गया, साईं बाबा का हो गया, ये वैभव लक्ष्मी का हो गया, तो जो रात को खाना खाते हैं उसमें एक अन्न बस होना चाहिए, एक से डबल अन्न नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम पूरी ले लेते हैं अन्न के, उसमें गेहूँ हो गया, बाकी दही, आलू की सब्ज़ी फलाहारी कहलाती है ये सब, और खोवा वगैरह का मीठा वगैरह कुछ लेना तो वो, या दूध का, बस मतलब बाकी चीज़ें फलाहार होनी चाहिए। और नमक आप नॉर्मल नमक हम लोग ले लेते हैं आज के दिन, बस सेंधा नमक लेना तो ले सकते हो आप, आपके ऊपर है। बस एक अन्न लेकिन होना चाहिए। तो ये देखिए आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। बिना हल्दी की बनाई जाती है हमारे यहाँ फास्ट वाली सब्ज़ी। और सेंधा नमक अगर आपको डालना हो डाल सकते हो, हमने तो सादा नमक ही यूज़ किया है, शुरू से ही मैंने फास्ट रखा है तो। और बस ये प्लेट में मैंने ले लिया है माता जी का प्रसाद जो चढ़ाया था वो भी, और साथ में खाना। अच्छा फास्ट वाले दिन ना ऐसा होता है ना, जब एकदम से खाना खा लो रात को, फिर उसके बाद तो लगता है यार, मतलब मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, बस लेट जाओ फिर बिल्कुल हिलो ही मत। तो मैं समझ लो अब ये खाना खाने के बाद, उसके बाद मैं 2-3 घंटे तक की आराम से रेस्ट किया, मतलब कि टीवी भी देखा। फिर अपने रूम में आई, तो ये जो साड़ी वगैरह आज जो मैं पहनी थी उसकी तह बना दूँ, और भी कुछ कपड़े रखे हुए थे, फिर मैंने उसको तह बनाया। और फिर उसके बाद बेड साफ़ करके सोई। तो ऐसे थक जाते हैं यार, होता है। तो इसलिए आज का व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा छोटा मिलने वाला है, मैं आज ज़्यादा बात भी नहीं कर पाई आप लोगों से। खैर आप उम्मीद करती हूँ समझोगे। तो चलिए आज इस छोटे व्लॉग को ख़त्म करते हैं। पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।